हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। कल रात से एक जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि दीपिका इब्राहिम को ट्यूमर हो गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है और बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो डर जाता है। काफ़ी दिन से काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे कि इनके कोई व्लॉग नहीं आ रहे, दीपिका के, शोहेब के और सबा के। उसमें से काफ़ी लोगों ने ये अनुमान लगाया भी कि हो सकता है कि जो सबा है उसकी डिलीवरी हो गई हो, उसके बेबी होने वाला है, पूरा टाइम है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ, क्योंकि इनकी फैमिली अक्सर ये करती है कि जब कुछ अच्छी चीज़ हो रही है या कुछ भी होता है, इनका पर्सनल होता है, तो ये ज़्यादा व्लॉग वीडियो ये सब नहीं डालते। ये पूरा अपने घर पे पूरा ध्यान रखते हैं, पहले अपडेट जो है वो बाद में दे देते हैं। तो शोहेब इब्राहिम कल जो है उन्होंने अपना एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने फैंस को ये सूचना दी, उनको बताया कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि दीपिका को जो है वो लीवर में लेफ़्ट साइड पे ट्यूमर हो गया है। पहले उन्होंने कहा कि दीपिका को कुछ दिन से पेट में दर्द था, जब से उनके पापा का बर्थडे चल रहा था। तो बर्थडे के बाद दीपिका को दर्द स्टार्ट हो गया। रात को दो रात ये हुआ है। और उसके बाद शोहेब ने कहा कि हमने थोड़ी बहुत दवाई जैसे पेन किलर खा ली कि दर्द हो रहा है। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर दवाई खाई, एंटीबायोटिक ले ली डॉक्टर से, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो फिर जब उन्होंने चेक करवाया तो उसके अंदर जो है वो दीपिका के लीवर में ट्यूमर निकला। जो ट्यूमर है वो शोहेब ने ये बताया कि छोटा नहीं है, वो एक लाइक बॉल की तरह है, ऐसे इतना। तो भाई, एक छोटा हो बड़ा हो जैसे भी हो, बंदे को डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो शोहेब ने कहा कि वो जो ट्यूमर निकला तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और कुछ ऐसे और टेस्ट भी बताए हैं। और शोहेब उससे भी बहुत डरा हुआ है। शोहेब ने कहा कि हाँ, सर्जरी तो होनी ही है, वो 100% डॉक्टर ने बोला है सर्जरी होनी है। बट जो उसने बताया नहीं कौन से टेस्ट। उसने ये कहा है कि मुझे वो डर लग रहा है कि वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ना आए। तो देखते हैं कि कल जो कोकिला बहन हॉस्पिटल है एक मुंबई में, वहाँ पे दीपिका को जो है वो एडमिट कराया जा रहा है। और शोहेब को बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। होता है ना, घर की एक बैकबोन, जो पूरे घर की बैकबोन है वो दीपिका ही है उनके, क्योंकि दीपिका के आने के बाद उनका घर का सब कुछ जो है वो बना। दीपिका के आने से पहले इनके पास इनका अपना खुद का घर भी नहीं था। दीपिका आई और वो बिग बॉस में गई, वहाँ से ट्रॉफी और जो पैसे मिले थे वहाँ से दीपिका ने एक घर लिया, और उसके बाद जो है आज इनकी कंडीशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। सबा जाती थी, काम करती थी, वो जो मॉडल्स होती हैं उनके जूते उठाती थी, उनके कपड़े उठाती थी, ये काम करती थी। उसको सेट करने वाली दीपिका है, पूरे घर को सेट करने वाली दीपिका है। दीपिका ने बहुत मेहनत की है, चाहे कोई कुछ भी कहे। दीपिका ने अपने घर को और घर वालों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। और शोहेब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ट्यूमर के कारण, और आज सुबह जब है उसकी अपडेट देखी, और ऑपरेशन के लिए उसे लेके जा रहे थे, और सारे घर वाले मौजूद थे, उसकी अम्मी और दीपिका की खुद की मम्मी और शोहेब, सारी मासियाँ, सब लोग वहाँ पे थे, सब लोग वहाँ पे थे। और बहुत ही प्यार से उन्होंने भेजा सर्जरी के लिए। अब बिलीव करेंगे, जो लोग कहते हैं कि दीपिका मजाक करती, दीपिका ऐसी है, दीपिका ये है, दीपिका नौटंकी है, वो सर्जरी के टाइम पे भी हंस रही थी। वो सर्जरी जब करवाने जा रही थी तब भी हंस रही थी और दूसरों को समझा रही थी कि कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो सबको समझा रही थी, वो ऐसी ही है। और शोहेब को सबसे ज़्यादा जो टेंशन ये चीज़ की हो रही थी कि उनका जो 2 साल का बच्चा है वो माँ का दूध पीता है अभी, तो उसको कौन संभालेगा, उसको कैसे संभालेंगे। जैसे शोहेब वाली बात आई, मुझे पाकिस्तान की वो चीज़ें याद आ गई कि हमारे वहाँ पे पंजाब की रहने वाली हूँ।
तो वैसे मैं दुबई रहती हूँ। तो हमारे वहाँ पे पंजाब के रहने वाले जो हैं, मतलब वहाँ से पाकिस्तानी औरतों को वापस भेज दिया गया, पाकिस्तानी बच्चों को वापस भेज दिया गया। उसमें से एक औरत वो भी थी जिसका 14 दिन का बच्चा था और माँ को बच्चे से जुदा कर दिया गया, दूध पीने वाला बच्चा, और बच्चे को इधर रख लिया, माँ को उधर भेज दिया। तो मैं ये, मतलब वो मेरी आंखों से जाती नहीं है, वो चीज़ मेरे दिल से जाती नहीं। मैं याद करती हूँ, मेरा दिल बेचैन हो जाता है सोच के कि मैं खुद भी एक माँ हूँ। तो वो चीज़ जब सोचती हूँ कि 14 दिन का बच्चा माँ की छाती से दूर कर दिया, उधर माँ को तकलीफ़ हो रही होगी, इधर बच्चों को तकलीफ़ हो रही होगी, तो वो कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे, वो माँ के दिल से कितनी हार निकल रही होगी। सिर्फ एक नहीं थी, बहुत माएँ थी। किसी का 1 साल का बच्चा, किसी का 14 दिन का, किसी का 14 महीने का, किसी बच्चों को उधर छोड़ दिया। माँ को बच्चों से अलग करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। चाहे किसी ने कुछ भी किया है, पर माँ को छाती से बच्चे को दूर कर लेना, वो बहुत ही गलत चीज़ जो हुई है, वो मेरे दिल से नहीं जाती। मुझे बहुत डर लगता है ये सोच सोच के कि वो माँ का क्या हो रहा होगा, बच्चों का क्या हो रहा होगा। और यहाँ पे 2 साल के बच्चे को दूर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए दर्द नहीं है, बहुत दुख है, बट तकलीफ़ हो रही है। तो वो 14 दिन का बच्चा जो छीन लिया माँ से, उसका भी क्या हो रहा होगा। मतलब बहुत गंदे लोग हैं जिन्होंने ये सब किया। मोदी का ये फैसला बहुत बहुत बुरा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे माँ को दे देने चाहिए थे एटलीस्ट। वो माँ के साथ जैसे बच्चे रहते हैं, वो बाप के साथ नहीं रह सकते। तो रूहान की टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा शोहेब को थी। और आज सर्जरी जो है, सुबह उठे तो जब भी सर्जरी उनकी ले जा रहे थे दीपिका को, और उसके बाद सर्जरी हो भी गई है, तो दीपिका को बाद में खाना खिलाता हुआ जो है शोहेब वो नज़र भी आया। तो बस यही दुआ करते हैं कि भाई हर एक के घर वाले सुखी रहे। मुझे पता है दीपिका का सही हो भी जाता, क्योंकि दीपिका ने इतने अच्छे नेक नेक काम किए ना, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपनी ननद, मतलब उसने सब अच्छा ही किया है। तो घर वाले और 2 माएँ हैं जिनकी दुआएं दीपिका को लगनी है, तो फिर वो तो कभी कुछ नहीं हो सकता। तो दीपिका बिल्कुल ठीक हो गई है, और बाकी काफ़ी जो अपडेट जो देगा शो है वो आपको बताएंगे। अगर आप भी दीपिका को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए सोशल मीडिया पे क्या होता है, उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं, लोग कमेंट्स करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं नेकी हमें भी करनी चाहिए। एक पल के लिए, एक बंदे के लिए दुआ तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई दुआ के लिए कह रहा है कि हम मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, ज़रूर करेंगे। और मैंने की भी है, आप भी करें कि हर एक इंसान ठीक रहे, हर बच्चे के पास माँ रहे। बने रहे सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब